चलिए आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा। केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने पत्र लिखा। रणथंभौर सड़क को श्यामपुरा तक 4 लेन रोड स्वीकृत करने के संबंध में उन्होंने ये पत्र लिखा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 4 लेन करने के लिए पत्र लिखा गया। दिल्ली मुंबई भारतमाला के तहत जोड़ने की मांग इस पत्र में की गई और साथ ही जिक्र किया गया कि 4 लेन अगर इसे किया जाता है तो ये सड़क सवाई माधोपुर से सपोटरा, कुंदगांव, करौली, धौलपुर, आगरा को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क बन जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा कि भारतमाला प्रोजेक्ट बनने के बाद लाखों देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी क्षेत्र में हुआ है। चलिए सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं। विनोद जी, मुलाकात की तस्वीरें, लेकिन जिस मंशा के साथ मुलाकात भी हुई, एक पत्र हाथ में नजर आ रहा है। क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया जब मुलाकात करने पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ? बिल्कुल, देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली पहुंचते ही मीडिया को भी यही कहा था कि वो नितिन गडकरी से मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मिलेंगे, और इसी बात को लेकर के उन्होंने वो पत्र भी सौंपा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत जो दिल्ली मुंबई भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क है उसको NH 116 टॉप सवाई माधोपुर को कनेक्टिविटी से रणथंभौर सड़क को श्यामपुरा तक 4 लेन स्वीकृति के लिए उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। अगर ये बात रखी जाती है, स्वीकृत होती है, तो सवाई माधोपुर से सपोटरा, कुंदगांव, करौली, धौलपुर, आगरा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क तो बनेगी। इसके अलावा उन्होंने सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो देशी विदेशी पर्यटक रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शनार्थ और अमरेश्वर महादेव मंदिर, सोलवेश्वर महादेव मंदिर जैसे 16 दर्शनीय स्थलों में रणथंभौर नेशनल पार्क से जो टाइगर सफारी है उसके लिए आते हैं, वो भी वर्ष में एक बार गणेश मंदिर का लक्ष्मी मेला जो आयोजित होता है उसे देखने के लिए आते हैं। लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं दिल्ली मुंबई भारतमाला प्रोजेक्ट बनने के पूर्व से ही। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2020-21 से और अब तक कितने लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आए, और उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर इस सड़क को कुशलता शकुंतला से सेंचुरी के श्यामपुरा तक स्वीकृत कर दिया जाता है तो बड़ा फायदा होगा और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। नक्शल में उन्होंने टोटलिटी में यही बताया है कि पर्यटकों को देखते हुए 4 लेन स्वीकृत करना काफी महत्वपूर्ण है। इससे राजस्थान को तो फायदा होगा ही, केंद्र को भी फायदा होगा। जो पर्यटक राजस्थान में आ रहे हैं उनकी संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। जब सड़क चौड़ी होती है और आवागमन की सुविधा मिलती है तो निश्चित तौर पर पर्यटकों का जो आवागमन है वो भी बढ़ता है। तो उन्होंने तमाम चीजों को लेकर बात लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में करीब 11 बिंदु लिखे हैं। इन बिंदुओं को पूरा करने के लिए उन्होंने लिखा है कि सड़क निर्माण के कार्य में कुल लागत जो आएगी वो करीब 762.80 करोड़ रुपए की आएगी, और कंटीजेंसी प्लान के तहत जो काम है, क्वालिटी कंट्रोल का काम है, जो चार्ज लगने चाहिए, विभागीय प्रोटेरा राशि जो है वो 101 करोड़ है। इसी प्रकार जो सड़क निर्माण कार्य में संपूर्ण लागत उन्होंने बताई है वो 882.68 करोड़ रुपए की बताई है। इतनी आवश्यकता उन्होंने तमाम चीजें उन्होंने लिखित में दी है कि अगर 4 लेन बनते तो किस तरीके से काम होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होगा, कितने पर्यटक बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए जब बातचीत हुई तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और नितिन गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे पर जल्द ही आगे कार्रवाई की जाएगी और राजस्थान को हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने या सड़क को पूरा करने या 4 लेन करने के लिए इस काम को आगे बढ़ाया जाए। चलिए ठीक है विनोद जी, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।